उम्रो अय्यार कोई दिलचस्पी दुनिया की कहानी सुनाऊंगा, कोई गाफ की। सबसे बड़ी फिल्म, तहलका मचा देने वाली कहानी, You really don't know who you are. सबसे ज्यादा बिजनेस, लेकिन हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जादू, साइंस और पूरी सरारियत का हसीन इम्तजाज। एक ताकतवर फ्रेंड को हासिल करना चाहता है। नॉर्थ अमेरिका के सिनेमाओं में रिलीज हो चुकी है। इस इलाके में लक्का की हुकूमत चलेगी। आज ही अपने करीबी थिएटर्स जाएं, चेक करें। तुम्हें वाकई मुझ पे इतना भरोसा है? दुनिया भर में कहानियों में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ये किरदार पहली मर्तबा आपके सामने। मान लोगे तो जान लोगे। उम्रो अय्यार देखना मत भूलिएगा। दुश्मन से कह दो हम आ रहे हैं। और देखने का मौका मत गंवाइएगा। तैयारों तैयार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं किरण खान। आए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब। इमरान खान को कैद रखना आलमी कानून के मुनाफी है, अक़वाम मुत्तहिदा वर्किंग ग्रुप। पार्थिव पटेल ने बाबर आजम को खुदगर्ज क्रिकेटर करार दे दिया। सियोल में तेज रफ्तार कार हुजूम पर चढ़दौड़ी, 9 अफराद हलाक। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक से मुतल्लिक एक वर्किंग ग्रुप ने कहा है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी सरबराह इमरान खान का मनमाने अंदाज में कैद रखा जाना बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। बरतानवी खबरसादारी के मुताबिक जेनेवा में कायम अक़वाम मुत्तहिदा आर्बिट्रेरी डिटेंशन के वर्किंग ग्रुप की तरफ से जारी बयान में मजीद कहा गया कि इस अमल का मुनासिब मदावा ये होगा कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और आलमी कानून के मुताबिक हर जाने का हक दिया जाए। ख्याल रहे कि इमरान खान साइफर केस और तोशाखाना केस के अलावा दौरान इद्दत निकाह से मुतल्लिक केसेस में कई बरस की सजा काट रहे हैं। इसके अलावा भी उनके खिलाफ मुख्तलिफ नौइयत के दीगर केसेस की समाअत का सिलसिला जारी है। भारत के साबिक क्रिकेटर पार्थिव पटेल ने पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को खुदगर्ज क्रिकेटर करार दे दिया। यूट्यूब वीडियो में उन्होंने कहा है कि जब आपका कप्तान ही खुदगर्ज हो तो टीम का कुछ नहीं हो सकता। एक वक्त था पाकिस्तान टीम में इंज़िमाम उल हक, शोएब अख्तर, वकार यूनुस, वसीम अकरम, मोहम्मद यूसुफ, सकलैन मुश्ताक जैसे सुपरस्टार हुआ करते थे। अब बाबर आजम और रिजवान हैं। ये पाकिस्तान की कमजोर तरीन टीम है। ये T20 फॉर्मेट से मुताबिकत ही नहीं रखती। इस दौर में जब 150-160 के स्ट्राइक रेट की बात होती है, इसके खिलाड़ी 120 में ही अटके हुए हैं। दुनिया में कप्तान खुद ओपनिंग करना चाहते हैं और बाबर आजम निचले नंबर पर खेलने लगे। जब आपका कप्तान ही ऐसा हो तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल में एक तेज रफ्तार कार ने लोगों के हुजूम को कुचल कर रख दिया, जिसके नतीजे में कम से कम 9 अफराद हलाक हो गए। मुकामी खबरसादारी की रिपोर्ट के मुताबिक कार सवार 68 साला शख्स ने ट्रैफिक स्टॉप पर खड़े पैदल चलने वालों पर अपनी तेज रफ्तार गाड़ी चढ़ा दी, जिसके नतीजे में 9 अफराद हलाक हो गए। पुलिस का कहना है कि वो वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं, ताहम उन्होंने खबरदार किया है कि हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है। मुकामी मीडिया के मुताबिक कार गलत सिमत में चल रही थी और पैदल चलने वालों से टकराने से कबल ही कार 2 दीगर गाड़ियों से टकरा गई। पुलिस का कहना है कि ये हादसा सियोल सिटी हॉल के करीब एक चौराहे पर पेश आया। जायवकुआ से 68 साला गिरफ्तार होने वाले ड्राइवर ने मुबैना तौर पर पुलिस को बताया है कि गाड़ी की रफ्तार अचानक तेज हो गई। अब तक के लिए इतना ही। देख रही देसी टीवी यूएसए और हमारा सिस्टर टीवी चैनल DTVNN, जहां पर आपको करंट अफेयर्स के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल विजिट करना ना भूलिएगा और हमें रखिएगा अपनी दुआ में याद। इसी के साथ दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज। कोई दिलचस्पी दुनिया की कहानी सुनाऊंगा। ब्लॉकबस्टर साइंस फिक्शन फिल्म उम्रो अय्यार ईद के रोज से तमाम सिनेमा घरों में रिलीज। हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी, अछूता मौजू, अपने करीबी सिनेमा हॉल जाएं, चेक करें और देखना ना भूलें। इस इलाके में लक्का की हुकूमत चलेगी।